Assalamu alaikum dear students of class 7th, subject science. Dear students, we are going to learn the remaining part of our digestive system, that is stomach. तो बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है स्टमक, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है या डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। द स्टमक, स्टमक बच्चों मैदे को कहा जाता है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, कहता है कि स्टमक जो है वो एक थिक वॉल्ड बैग है। इट इज शेप इज लाइक ए फ्लैटनेड यू, और इसकी जो शक्ल है बच्चों वो एक फ्लैटनेड यू टाइप है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स द फूड एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एट अदर। बच्चों, एक तरफ से हमारे मुंह से गुजार लेता है और दूसरी तरफ से इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी छोटी आंतड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस। तो बच्चों, ये जो स्टमक है इसकी इनर जो लाइनिंग्स है वो एक जूस छोड़ती हैं जिसको म्यूकस कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी छोड़ती है, एंड डाइजेस्टिव जूस, और इसके अलावा और डाइजेस्टिव यानी हाजम करने वाले जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस है बच्चों इस स्टमक के अंदर वो इसकी लाइनिंग को बचाता है। द एसिड किल्स मनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic। और बच्चों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है वो मार देता है जो भी एंटीबॉडी हमारे जिस्म के अंदर चली जाए या बैक्टीरिया जरासीम वगैरह, तो उनको मार देता है ये HCl जो इसके अंदर मौजूद होता है। The digestive juices break down the proteins into simpler substances। और इसके अंदर जो बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस बाकी रिलीज होते हैं वो प्रोटीन्स को हजम होने में मदद करती है या ब्रेक करती है। तो इसके बाद जो बच्चों दूसरा हिस्सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतड़ी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइलड एंड अबाउट 7 अब ये कहता है कि जो छोटी आंतड़ी है इज हाईली कोयल यानी कोयल शेपर्ड की है, एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और कितनी लंबी है 7.5 मीटर। It secretes secretions from liver and pancreas। Besides its wall also secrete juice, और इसका जो हिस्सा है या साइड है वो भी जूस सेक्रेट करते हैं। The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen। और इसके साथ लिवर होता है बच्चों हमारे जिस्म के अंदर, वो भी जूस रिलीज करता है। तो लिवर है बच्चों ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो स्टोर होता है बाद में जाकर गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बच्चों, ये जो बाइल जूस है इसकी मदद से हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं वो हजम होते हैं, यानी उनको ये हजम करता है या ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाज इसके अलावा दूसरा एक ऑर्गन है इसको पैनक्रियाज कहा जाता है। इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, और क्रीम कलर का होता है ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और ये स्टमक से नीचे होता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन, और ये जो जूस छोड़ता है पैनक्रियाज उसको पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है, विच गेट ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर शुगर्स एज ग्लूकोज, और वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर्स बन जाते हैं जैसे ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड, और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में, एंड ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन्स इनटू एमाइनो एसिड, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो बदल जाते हैं एमाइनो एसिड्स में। तो बच्चों, इसके अलावा एक और काम जो हमारे निज़ाम हाजमा के अंदर होता है वो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो छोटी अंत है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है।
डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, और जो हाजम हुआ गुज़ा होता है ये पास हो जाता है खून की नालियों में, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल, और जो आंतड़ी की लाइनिंग होती है उनके अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी को एब्जॉर्बेशन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइड आउटवर्ड्स कॉल्ड विले, और जो हमारी स्मॉल आंतड़ी है इसके अंदर उंगलियों की तरह निशान होते हैं जिनको विले कहा जाता है, जो एब्जॉर्बेशन करते हैं। कैन यू गेस द रोल ऑफ विले वी इंटेस्टाइन? द विले विल इंक्रीज सरफेस ऑफ एरिया, और ये विले जो है ये अहाता बढ़ाती हैं एब्जॉर्बेशन के लिए जो डाइजेस्टेड फूड होता है। Each villi has a network of thin and small blood vessels, और इनके साथ खून की नालियों के साथ ये विले जुड़े होते हैं क्लोज टू द सरफेस, इसकी सरफेस के साथ ही। द सरफेस ऑफ विले एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, और ये डाइजेस्टेड फूड जो है इसको हजम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड, फिर उनके जरिए एक खून तक पहुंच जाते हैं, खून की नालियों तक, और खून की नालियों से मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। वार दे यूज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और उसके बाद वो जो बड़े सब्सटेंस कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं सच एज प्रोटीन, जैसे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिनकी जरूरत जिस्म को होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसको बच्चों एसिमिलेशन कहा जाता है, यानी जमा होना। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, और सेलों के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है इनटू ऑक्सीजन, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन की शक्ल, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और पानी में, एंड एनर्जी इज रिलीज, और ताकत रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से बच्चों जो गुज़ा हाजम होने के बगैर या जज्ब होने के बगैर रह जाती है वो गुज़ा बड़ी आंत में चली जाती है। तो बच्चों कल हम देखेंगे कि ये पढ़ लेते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी वाली आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन, यानी जो बड़ी वाली आंतड़ी है ये वाइड है एंड शॉर्टर देन, और छोटी है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये कितनी लंबी है? 1.5 मीटर। इट इज फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड, इसका काम यही है बच्चों कि जो भी हमारे जिस्म के अंदर पानी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एंड सम साल्ट्स, और कुछ नमक, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, उस गुज़ा से जो हमारे जिस्म के अंदर हजम नहीं होती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और इसमें से भी जो गंदा मवाद रह जाता है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है, एंड रिमेन्स देयर इन सेमी सॉलिड फेसेस, और वो सॉलिड की शक्ल में, सेमी सॉलिड की शक्ल में रहता है। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड, और जिसको हम फिर पेशाब की सूरत में बाहर कर देते हैं थ्रू द अनस, अनस के जरिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पे। दिस इज कॉल्ड एजिशन, और इसको एजिशन कहा जाता है। शुक्रिया बच्चा आपको।